नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज का यह दिन, आज का यह पल और यह वीडियो आपके जीवन की कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दैवीय संकेत मानिए, क्योंकि आज ब्रह्मांड के गर्भ से एक ऐसा सच बाहर आने वाला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, विधाता ने आपके भाग्य की पुस्तक का वह पन्ना खोल दिया है जिसका इंतजार आप पिछले कई जन्मों से या जीवन के कई दशकों से कर रहे थे। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आप अगले 60 सेकंड के भीतर इसे स्किप करने की सोच रहे हैं या इसे कोई आम राशिफल समझकर आगे बढ़ाने की भूल कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को इसी वक्त बंद कर दीजिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम उन करोड़ों लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो केवल टाइम पास करने आए हैं, जो रील स्क्रॉल करते हैं और अपने जीवन को केवल भाग्य के भरोसे छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा और खौफनाक सच सुनने का हौसला है जिसे आज तक इस मतलबी दुनिया ने आपसे छुपा कर रखा, तो अगले 5 मिनट के लिए अपनी पलकें झपकाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आज 11, 12 और 13 जुलाई को आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ, भयंकर और अप्रत्याशित हलचल शुरू हो रही है जो आपके पूरे जीवन के ढांचा को हिलाकर रख देगी। थंबनेल पर लिखे इन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िए, अपने दिमाग की खिड़की खोलकर पढ़िए। धरती थर-थर कांपेगी, बड़ी भयंकर घटना होगी। आम लोग जब ज्योतिष में भयंकर शब्द सुनते हैं तो वो डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि कोई आपदा आने वाली है, कोई प्रलय आने वाला है। लेकिन सच तो यह है कि जब कोई बहुत बड़ा राजयोग भलीभूत होता है, जब सदियों पुराना दुर्भाग्य टूटता है, तो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है। दोस्तों, इसी ऊर्जा के कंपन को शास्त्र कहते हैं कि धरती का कांपना। आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियां, आपके दुश्मन, आपके ऊपर लगा हुआ पुराना तंत्र मंत्र, आपके पैतृक दोष या आपकी कंगाली इस राजयोग और राहु की पंचम दृष्टि के सामने थर-थर कांपने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके स्क्रीन पर दिख रहे 3 स्वर्ण वृषभ यानी सोने की गाड़ियां कोई साधारण ग्राफिक या कला चित्र नहीं है। ये साक्षात कुबेर के धन के उस गुप्त भंडार का प्रतीक है जो इस राशि के जातकों के लिए 3 ऐसी गुप्त और अजनबी जगहों से बरसने वाला है जिनकी उम्मीद आपने अपने सबसे अच्छे सपनों में भी छोड़ दी थी। लेकिन सावधान, यह धन जितना प्रचंड है, इसके पीछे का कार्मिक चक्र उतना ही पेचीदा है। अगर आपने अनजाने में वो एक गलती कर दी जिसके बारे में इस महा एपिसोड के माध्यम में विस्तार से बताने वाला हूँ, तो यह आता हुआ अवसर या लक्ष्मी का प्रभाव आपके दरवाजे से पैर पटक कर वापस चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम को बिल्कुल अंत तक देखना। मैं आपसे कोई औपचारिक या व्यूज पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आज आप जो समझेंगे, जो जानेंगे, आपके जीवन के छुपे हुए रहस्यों के बारे में, अपने भाग्य की गुप्त रेखाओं के बारे में, अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों के बारे में, वह इतना अदृश्य होने वाला है कि आपकी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। दोस्तों, आज हम आपको पूरे शास्त्रीय प्रमाणों के साथ शास्त्रीय ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर साक्षात महामाई की प्रेरणा से यह बताएंगे कि कैसे अब आपका भाग्य रातों रात पलटने की तैयारी कर रहा है। इसलिए दोस्तों, अपने दिमाग से दुनिया भर के फालतू विचारों को निकाल फेंकिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए, हेडफोन लगाइए और बिल्कुल ठंडे दिमाग से पूरे धैर्य के साथ इस महाविश्लेषण को देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके अगले 50 साल का भविष्य तय करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं उन 3 गुप्त जगहों का खुलासा करूं जहां से आपके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है, मुझे आपकी दिल की बात करनी है। ज्योतिष केवल ग्रहों की गिनती या कुंडली के खाने का खेल नहीं है, ज्योतिष मनुष्य की आत्मा का दर्पण है। तो आइए सबसे पहले आपके जीवन के उस कड़वे सच को खगालते हैं जिसे आप दुनिया के सामने कभी खुलकर नहीं कह पाते, जिसे सुनकर आज भी आपके सीने में एक दर्द उठता है। कभी कभी जीवन हमारे साथ इस प्रकार के क्रूर खेल खेलता है। इंसान सब कुछ करता तो है, आप संसार में घूमते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, नौकरियां करते हैं, व्यापार चलाते हैं, सारे रिश्ते नाते निभाते हैं और अपने हर जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से पूरा करते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या अंदर से आप इस समय बिल्कुल टूट नहीं चुके हैं? क्या अंदर से आपका मन इतना खाली और उदास नहीं हो चुका है कि अब आपको संसार की किसी भी चीज में, किसी भी रस में या किसी भी उत्सव में रुचि आना बंद हो गई है? आप भीड़ में रहकर भी खुद को सबसे अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि दोस्तों, आपकी कहानी संसार में सबसे अलग और सबसे दर्दनाक रही है। आपके सपने कभी छोटे नहीं रहे, आपने हमेशा बड़ा सोचा, बड़ा करने का प्रयास किया, आपने दिन रात एक किया, अपने सुख चैन की आहुति दे दी, अपनी रातों की नींद खराब की, लेकिन बदले में क्या मिला?
जब भी आप सफलता के शिखर के करीब पहुंचे, किस्मत ने ऐसा वक्त पर आपका साथ छोड़ दिया। कभी तकनीकी कारणों से काम रुक गया, तो कभी आपके अपने ही लोग ने, जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, जिन्हें अपनी छाती से लगा कर रखा था, जिनके लिए आपने अपने परिवार तक से लड़ाई मोल ले ली थी, दोस्तों उन्हीं अपनों ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया, आपको ठगा, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि दोस्तों आप दिल के बहुत साफ हैं, ईमानदार और भावुक होते हैं। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आप अपना सब कुछ सौंप देते हैं। आप सामने वाले के चेहरे का नकाब नहीं पढ़ पाते हैं और इसी भावुकता का फायदा उठाकर दुनिया के शातिर और मतलबी लोगों ने आपका इस्तेमाल किया। दोस्तों जब तक उन्हें आपसे जरूरत थी, उन्होंने आपकी तारीफों के पुल बांधे और जैसे ही उनका काम निकल गया, उन्होंने आपको एक टूटे हुए खिलौने की तरह, एक कबाड़ की तरह फेंक दिया। और आज वही लोग आपको ज्ञान देते हैं, वही लोग आपकी कमियों को गिनते हैं, जिन्होंने कभी आपके टुकड़ों पर पलना सीखा था। कभी कभी आपका अपना दुर्भाग्य आपके सामने एक ऐसी विशाल अवैध और अदृश्य दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्या आप लाख प्रयास करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, सिर पटकते हैं, लेकिन आप उस दीवार को तोड़ नहीं पाते। धन आता तो है, लेकिन जैसे हाथ में सूखी रेत रुकती नहीं, वैसे ही पैसा बह जाता है। सुबह आता है, शाम को चला जाता है। बीमारियां, कर्ज और बोझ, कोर्ट कचहरी के चक्कर या परिवार में आंतरिक कलह ने आपको चारों तरफ से इस कदर जकड़ रखा है कि कभी कभी रात को सोते समय आपकी आंखों के बिस्तर पर चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। आप आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हैं कि हे ईश्वर, मेरा कसूर क्या है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा सबकी भलाई की, फिर मेरे ही हिस्से में इतना दर्द क्यों आया? लेकिन बंधुओं, अब आपको रोने की, परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं कि जब अंधकार सबसे गहरा होता है तो समझ लेना चाहिए कि भोर बिल्कुल नजदीक है। अब आपके ग्रह कुछ ऐसे अदृश्य अनुकूलता का संकेत दे रहा है। आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार की दिव्य स्थितियां बन रही है जो इस वक्त का स्पष्ट प्रमाण है कि आपके कष्टों का विसर्जन का समय आ गया है। इस समय आकाश मंडल में चंद्रमा का प्रथम राशि में गोचर हो जाना, सूर्य के साथ बुद्धि के देवता बुध का संयोग बन जाना और एक परम शक्तिशाली राजयोग का निर्माण होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस राजयोग पर जब मायावी और अचानक परिणाम देने वाले ग्रह राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है तो जीवन में अचानक और अप्रत्याशित घटनाएं होती है। यही वह ज्योतिष समीकरण है जो आपके जीवन की उस पुरानी अवैध दीवार को तोड़ने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, क्योंकि आपके गौरव की वापसी का समय शुरू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर जब भी किसी जातक का भाग्य बदलने वाला होता है, उसे कंगाली से उठाकर राजा की गद्दी पर बैठाने वाला होता है, तो वह सीधे आकर आपसे हाथ नहीं मिलाता। आपकी भाषा शाब्दिक नहीं बल्कि संकेतिक होती है। तो प्रकृति के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के माध्यम से आपको कुछ ऐसे दिव्य और सूक्ष्म संकेत देते हैं जिन्हें यदि आपने समय रहते पहचान लिया तो आप आने वाले सौभाग्य को पूरी तरह से संभाल पाएंगे, उसका स्वागत कर पाएंगे। पिछले 72 घंटों के भीतर यानी पिछले 3 दिनों में यदि आपको अपने जीवन में इन 3 बड़े और अदृश्य संकेतों में से कोई एक भी संकेत महसूस हुआ है तो तैयार हो जाइए, सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। इन संकेतों को बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी चेतना को जगाकर सुनिए और फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी औपचारिकता के साथ बताना है क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। जो छुपाएगा वो अपना नुकसान करेगा, जो सच बताएगा उस पर महामाई की कृपा होगी। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अचानक बहुत उदास बैठे थे, चारों तरफ से आपको लग रहा था कि रास्ते बंद हैं, सब कुछ आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, आप एक अजनबी मानसिक जेल में बंद हैं। लेकिन उसी गहरी निराश के बीच अचानक आपके कानों में कहीं दूर से मंदिर की घंटियां की आवाज आई, या अचानक बिना किसी वजह के आपके आसपास एक बहुत ही पवित्र चंदन या कपूर जैसी अलौकिक सुगंध बिखर गई, जबकि वहां कोई अगरबत्ती या इत्र नहीं था। या अचानक आपके मन में बिना किसी कारण के अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का ध्यान आ गया। अचानक आपका मन करने लगेगा कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं, कोई मंत्र जपें, कोई पुराना भजन सुने, या अचानक आंखें बंद करने पर साक्षात महामाई भद्रकाली या भगवान शिव की छवि आपकी बंद आंखों के सामने तैरने लगी। दोस्तों, साधारण लोग जो नास्तिक हैं वे इसे एक सामान्य मनोवैज्ञानिक विचार मानकर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि मन उदास था तो भगवान की याद आ गई, लेकिन नहीं, यह संसार वैसा नहीं है जैसा हमारी इन 5 इंद्रियों को दिखाई देता है। हमारी इंद्रियां की बहुत सीमित सीमा है। इस पंच तत्व के स्थिर शरीर के भीतर जो परमात्मा का अंश आपकी आत्मा की दिया जला रहा है, जब बाहर का मानसिक और आर्थिक अंधकार बहुत बढ़ जाता है तो आत्मा आपको उस परम प्रकाश की ओर खींचने का प्रयास करती है। निराशा के उस भयानक दलदल में
यदि आपके भीतर धार्मिकता, पूजा पाठ या भजन सुनने का भाव जगा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों का साम्राज्य समाप्त हो रहा है और ईश्वरीय तत्व आपके सौभाग्य के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। लेकिन इस गहरी टूटन के ठीक बाद क्या आपके भीतर अचानक एक अजीब सी शांति और एक नई ऊर्जा का एहसास भी हुआ? आपको ऐसा लगा कि हाँ, मैं टूटा हूँ, लेकिन इस टूटन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। बंधुओं, इसे ज्योतिष की भाषा में पुनर्जन्म कहा जाता है। दोस्तों, जब कुम्हार मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है और यदि उस बर्तन में कोई कमी रह जाती है तो उस बर्तन को बेरहमी से पूरी तरह तोड़ देता है। वह उसे फिर से पानी में गलाता है, मिट्टी बनाता है और चाक पर चढ़ाकर एक नया अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मजबूत पात्र निर्माण करता है। और जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें, रुका हुआ पैसा और मानसिक फसाद महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि आपके भाग्य का वो परम कुम्हार आपके जीवन के घड़े को दोबारा से एक बेहद खूबसूरत, समृद्ध और अमीर रूप में गढ़ने की तैयारी कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों संकेत में से कौन सा संकेत आपके जीवन में घटित हुआ है। जो लोग कुर्तिक हैं, जो हर चीज में मीन मेघ निकालते हैं, उनके लिए हमारे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, वे जाकर 3 मिनट की रील स्क्रॉल कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। उनका भाग्य उदय होने में अभी कई जन्म लगेंगे, लेकिन जो सचमुच धार्मिक हैं, संवेदनशील हैं और जिनमें धैर्य है, उनके लिए आज की यह ज्ञान की गंगा साक्षात अमृत के समान है। इसलिए दोस्तों, अब अपने दिल को थाम लीजिए और मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं उस महाभविष्यवाणी की पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपके लाभ भाव और धन भाव में ग्रहों का ऐसा दुर्लभ, अलौकिक और चुंबकीय संयोग बन चुका है जो आपके लिए धन के 3 ऐसे गुप्त दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिनकी चाबी सीधे कुबेर देव ने आपके भाग्य में लगा दी है। इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, पिछले लंबे समय से इस भाव पर क्रूर और पापी ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आपका बहुत सारा पैसा बाजार में फंस गया था। आपने किसी को उधार दिया, किसी रिश्तेदार की मुसीबत में मदद की, किसी दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी गड़ी कमाई सौंप दी। लेकिन जब समय बदला और आपने अपना ही पैसा वापस मांगा तो उन्होंने आंखें फेर ली, आपको गालियां मिली, अपमान मिले, आपके फोन कॉल ब्लॉक कर दिए और वह पैसा पूरी तरह से डूब गया। आपने थक हार कर उस पैसे को मरा हुआ धन मानकर अपने बही खाते से काट दिया था और उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अब सूर्य और बुध का योग और मंगल की शुभ स्थिति आपके धन भाव में एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा पैदा कर रही है कि वह फंसा हुआ पैसा अचानक सक्रिय हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपका पैसा खाया था, उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलेगी कि उनके ऊपर कुछ ऐसी पारिवारिक या विपत्ति आएगी या उसके मन में साक्षात महामारी ऐसा भय और ग्लानि पैदा करेगी कि वह खुद चलकर आपके सामने सिर झुकाकर आपका एक एक पैसा वापस लौटाने की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, वह चक्कर काटेगा। यदि कोई सरकारी फंड, पीएफ का पैसा, कोर्ट कचहरी का मुआवजा या किसी पुरानी नौकरी का बकाया वेतन किसी तकनीकी कारण से वर्षों से अटका हुआ था तो वह बाधा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और वह बड़ी धनराशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब ग्रहों का यह महापरिवर्तन आपके लिए गुप्त धन के मार्ग खोल रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपको किसी ऐसे स्रोत से, किसी ऐसे अनजाने व्यक्ति, संस्था या दूर के रिश्तेदार से अचानक आर्थिक मदद का फंड मिल जाएगा जिसकी आपने सपनों में भी उम्मीद नहीं की थी। कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट, कोई बड़ी पार्टनरशिप या कोई ऐसा गुप्त कंटेंट आपके हाथ लगने वाला है जो रातों रात आपकी तिजोरी को नोटों से भर देगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी पीठ पीछे आपके उच्च अधिकारी आपकी कार्य कुशलता से इतने प्रभावित होने वाले हैं कि अचानक आपको एक ऐसे बड़े पद पर प्रमोट किया जा सकता है जहां आपकी सैलरी में अप्रत्याशित रूप से भारी उछाल आएगा। धन का यह फ्लो इतना निरंतर होगा कि आप छोटे छोटे खर्चों के लिए जो मन मारते थे वह दौर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुंडली का अष्टम और नवम भाव इस समय बहुत ही रहस्यमयी और जागृत अवस्था में है। इसका सीधा संकेत यह है कि आपको किसी पैतृक संपत्ति, किसी पुरानी जमीन या किसी ऐसे पारिवारिक विवाद से धन मिलने वाला है जो पिछले कई सालों से कोर्ट कचहरी या आपसी झगड़ों में उलझा हुआ था। आपको लग रहा था कि यह जमीन तो कभी नहीं बिकेगा या यह विवाद कभी नहीं सुलझेगा, हम तो केस लड़ते हुए डूब जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नित्या अपना खेल दिखाएगी। दोस्तों, वह विवाद अचानक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या आपके पक्ष में सुलझ जाएगा और उसी भूमि या संपत्ति की कीमती बाजार में इतनी तेजी से रेट बढ़ेगी कि जब आप उसे बेचने या उसका हिस्सा आपको मिलेगा तो आप एक झटके में करोड़पति के श्रेणी में आकर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपने अतीत में कोई छोटा मोटा निवेश किया था, शेयर मार्केट में, किसी पुरानी पॉलिसी में या सोने चांदी में, जिसे
आप भूल चुके थे या कबाड़ समझ रहे थे, वह निवेश इस समय आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न देने की तैयारी में है। अचानक मिलने वाला यह धन आपके जीवन के सारे कर्जों को एक झटके में चुकता कर देगा और आपके सिर से मानसिक तनाव का वो भारी पत्थर हमेशा के लिए हट जाएगा। आप नया वाहन, नया मकान खरीदने का जो मंसूबा बना रहे थे, वह सपना अब कागजों से निकलकर हकीकत की जमीन पर उतरने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी का अंत होने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, यहाँ पर आकर ज्यादा खुश होने की या हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को केवल मीठी मीठी ज्ञान न बांटे, केवल दिलासा न दे, बल्कि आने वाले खतरों के प्रति भी आगाह करे। अगर कोई ज्योतिष आपको केवल अच्छा बात बता रहा है और आपकी कमियों को छिपा रहा है, तो समझ लीजिए कि वह आपको मिलावटी ज्ञान दे रही है। जब जीवन में अचानक कड़वाहट आएगी, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे, मैं ऐसा धोखा आपके साथ नहीं करूंगा। ग्रहों की जो ये दिव्य अनुकूलता मैंने आपको बताई, जो 3 गुप्त रास्ते मैंने दिखाई, यह सौभाग्य आपके जीवन में आते आते टल भी सकता है। जी हाँ, यदि आपने इस समय और काल पर ये 3 भयंकर गलतियां की, तो राहु और शनिदेव अपने दिए हुए संकेतों को वापस खींच लेंगे। लक्ष्मी जी आपके दरवाजे से पैर पकड़कर लौट जाएगी और आप पहले से भी ज्यादा भयानक कंगाली के दलदल में गिर जाएंगे। इसलिए इन 3 सावधानियों को अपने दिल और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह काट बांध लीजिए, क्योंकि 11, 12 और 13 जुलाई के महागोचर में ये 3 भयंकर गलतियां की तो राजा से रंक बनने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों पहली गलती थी, किसी के पीठ पीछे निंदा या बुराई करना बंद करो, वरना उसका दुर्भाग्य तुम्हारे सिर आ जाएगा और तुम्हारा आ रहा सारा पैसा रुक जाएगा। दोस्तों दूसरी गलती, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, सोचकर आलस्य करना छोड़ो। कर्म के बिना शनिदेव का यह बड़ा राजयोग भी पुग हो जाएगा। दोस्तों तीसरी गलती, भावुक होकर किसी भी नए इंसान या पार्टनरशिप पर अंधा भरोसा मत करना, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा आर्थिक धोखा होने के संकेत हैं। दोस्तों ये 3 गलतियां आपके जीवन में आने वाले राजयोग को नष्ट कर सकती है, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।